नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। बीकानेर रोड स्थित रिसोर्ट पर मारा छापा। 35 बोतल शराब व 20 पौवे जब्त कर एक को किया गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाई से अवैध शराब बिक्री करने वालों में मचा हड़कंप। सरदार शहर स्थानीय बीकानेर रोड पर महाराणा प्रताप स्कूल के पास पुलिस ने सीआई मान के निर्देशन में एक रिसोर्ट पर छापा मारकर अवैध शराब की बिक्री करने पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। एसआई जसवीर कुमार ने बताया कि रविवार देर रात्रि को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बीकानेर रोड स्थित रिसोर्ट में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है और काफी लोग वहां पर शराब पी रहे हैं। सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची तो रिसोर्ट की छत पर कई लोग बैठे थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर पकड़ने की कोशिश की लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। वहीं रिसोर्ट के काउंटर पर बैठा व्यक्ति भागने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उक्त व्यक्ति द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर रिसोर्ट में रखी 35 बोतल बियर, 20 पौवे शराब बिक्री के 1130 रुपए सहित विजेंद्र सिंह 22 निवासी सोमनसर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई में एसआई जसवीर कुमार, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल मांगीलाल, अनिल कुमार एवं राजेंद्र कुमार शामिल रहे। जो विजय रिसोर्ट है महाराणा प्रताप स्कूल के सामने, उसके अंदर विजेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है, जिसपे तलाशी ली गई तो वहाँ पे बियर शराब वो होटल के अंदर बेचता हुआ पाया गया, जिससे शराब जब्त करके मुकदमा किया गया, अनुसंधान किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। भाजपा ने गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों व कार्यों के विरुद्ध किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व विधायक अशोक पिंचा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सरदार शहर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को पूर्व विधायक अशोक पिंचा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं एवं पार्षदों के साथ कांग्रेस सरकार व वर्तमान नगरपालिका के खिलाफ गांधी चौक में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया एवं उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ज्ञापन में बताया कि पालिका बोर्ड गठन के बाद नगर पालिका की कार्य प्रणाली तानाशाही प्रवृत्ति अपना रही है एवं पूर्णतया भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। ज्ञापन में वार्ड नंबर 2 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भरे गंदे पानी, अनेक वार्डों में स्थित गिनानियों की व्यवस्था सुचारू करने, बरसाती पानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में डालने, साफ सफाई व रोड लाइट की समुचित व्यवस्था करने सहित अनेक मांगों से अवगत करवाकर शीघ्र समाधान करवाने की मांग की गई। पूर्व विधायक अशोक पिंचा ने कहा कि गहलोत सरकार में दिन ब दिन गुंडाराज बढ़ रहा है। हाल ही में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर पर असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इसके साथ ही जहां प्रदेश में बिजली के बढ़ते दामों से आम जन का जीवन त्रस्त है, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव हो रहा है। स्टेट हाईवे पर टोल वसूली की जा रही है और सड़कों की हालत खस्ता है। हर जगह गंभीर पेयजल संकट पैदा हो रहा है। इसके साथ ही अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिन पर सरकार गंभीर न होकर संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित करते हुए उपखंड अधिकारी को यहाँ ज्ञापन दिया गया है। अभी वर्तमान में हाल ही में गंगानगर में हमारे एससी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कैलाश जी मेघवाल पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किसानों के नाम पर हमला किया गया। ये हमारे पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह जी बाजौर पर हमला किया गया, तो उस निमित्त उस पुलिस द्वारा गहलोत सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और पिछली सरकार के समय उन्होंने ये वादा किया था कि 2 साल में हम किसानों को 1 लाख कनेक्शन कृषि कनेक्शन देंगे। मात्र 2 साल में 27,000 कृषि कनेक्शन दिए हैं अभी तक सरकार ने। 20,000 के नाम पर किसानों पर चार्ज लगाया जाता है, हमला किया जा रहा है। और इस सरकार ने यह वादा किया था कि हम बिजली के रेट नहीं बढ़ाएंगे। आज तक 80 पैसे से लगाकर 1 रुपया 10 पैसे यूनिट तक वो आम उपभोक्ता पर बिजली का किराया बढ़ा दिया। इसके अलावा सरकार ने नौजवानों को कहा था कि हम आपको भत्ता देंगे, लेकिन आज तक सरदार शहर में तो किसी भी नौजवान को भत्ता नहीं मिला है। संपूर्ण कर्जा माफ़ी की बात की गई थी, 2 साल निकलने के बाद भी किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। इसके साथ साथ हमने सरदार शहर की जो मुख्य समस्याएं आप लोगों ने भी उठाई, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। वार्ड नंबर 2 की जो हालात है, वहाँ पीएससी में
अभी टीकाकरण चल रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है। वहाँ लोग जाते हैं तो ऐसी हालत है जाने में कि पानी में अंदर चलकर लोगों को वहाँ टीकाकरण करना पड़ता है। सरदार शहर की संपूर्ण गिनानियों की हालत एकदम बद से बदतर हो रही है। ये भगवान की अभी इंद्र की कृपा रही, सरदार शहर में ज़्यादा बरसात आई नहीं, वरना हालात असामान्य हालात हो जाते थे, आम आदमी जीना दुर्लभ हो जाता था। इसके अलावा सरदार शहर में 100 करोड़ रुपये लगाकर 2008 में माननीय वसुंधरा जी ने सीवरेज योजना की स्वीकृति दी थी। 2012 में काम प्रारंभ हुआ। उस सीवरेज योजना में सरदार शहर के बरसात का गंदा पानी, थैलियाँ, कचरा उन सीवरेज में भर दिया। उस 100 करोड़ योजना पर भी ये उसका भी ऐसा हालात कर रहे हैं कि वो भी सक्सेस न हो। तो इस संबंध में हमने यहाँ ज्ञापन दिया है और सरकार का गुंडाराज के खिलाफ ज्ञापन दिया है। माननीय एसडीएम साहब को कहा है कि आप स्वयं भौतिक सत्यापन करें, ईओ को साथ लें, ईएन को साथ लें, शहर की हालात जो है उसको ठीक करने के लिए आप स्वयं मौका देखें और उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, तब जाके ये समाधान करेंगे, वरना इनका समाधान करने का कोई इरादा नहीं है, केवल भ्रष्टाचार का इरादा है। उससे सरकार बनी है, एक टांग पर खड़ी है, उसी समय से खींचातान चल रहा है। अब ये कहाँ तक जाएगा, जनता की सुध है नहीं। अब हो सकता है वापस कोई होटलों का प्रकरण भी दोहराया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाजपा ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर उपरोक्त समस्याओं का शीघ्र समाधान करवाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी करवाने की मांग की है, जिससे प्रदेश के आमजन को कुछ राहत मिले। विरोध प्रदर्शन में जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष नारायण चंद माली, पुलासर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह छाजू सर, सवाई मंडल अध्यक्ष प्रभु दयाल सारण, भानीपुरा मंडल अध्यक्ष प्रकाश भाकर, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण सारण, नगरपालिका पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी, नेता प्रतिपक्ष राकेश टाक, महामंत्री राकेश जगरवाल, बाबूलाल प्रजापत, दीपक बैद, मदन ओछा सहित अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता व पार्षदगण शामिल रहे। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। महिलाओं व पुरुषों ने की श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की आराधना। सरदार शहर स्थानीय शिव मंदिरों में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान वार्ड नंबर 45 में स्थित भूतनाथ मंदिर में महिलाएं व पुरुष भोलेनाथ की पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश स्वामी ने बताया कि कोरोना काल के बाद लंबे समय से मंदिर आने वाले भक्तों में उत्साह देखा गया है। वहीं आज श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शिव भक्त श्रद्धा भाव से दूध, दही, फल एवं बिल्व पत्र चढ़ाकर भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। इसी प्रकार स्थानीय सब्जी मंडी स्थित रघुनाथ जी मंदिर शिवालय में भी भक्तों ने रुद्राभिषेक कर ओम नमः शिवाय के पाठ के साथ भोले को रिझाया। इस दौरान भक्तों ने विद्वान पंडितों के सानिध्य में भगवान शंकर का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की। वहीं पंडित मधुसूदन कौशिक के सानिध्य में विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ रुद्रा अभिषेक व भगवान शिव की आरती करवाई गई। शिव भक्तों ने बताया कि पूरे श्रावण मास में इसी तरह ओम नमः शिवाय के पाठ के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाएगी। इस अवसर पर शंकर लाल सराफ, गोविंद सराफ, विकास भादासरिया, प्रमोद जयसंसरिया, बालकृष्ण सराफ, किशोर मित्तल, अमित लाटा, अरविंद सराफ, पुजारी खेताराम जोशी, कमल प्रजापत, विजय पंसारी सहित अनेक शिव भक्त उपस्थित रहे। कोरोना काल के बाद में मंदिर खुलने से शंकर भगवान का भक्त आनंद ले रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आज ये दूसरा सोमवार है। सोमवार को भक्तों का तांता रहता है। रात्रि में 9 बजे से 10 बजे तक ओम नमः शिवाय पाठ का जाप, मंत्र का उच्चारण होता है। वहीं पूजा का भक्तों में उत्साह जगा है। भाजपा पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं से करवाया अवगत। वार्ड नंबर 2 में गिनानी व रेलवे फाटक के पास जमा पानी निकासी की मांग। सरदार शहर स्थानीय वार्ड नंबर 2 के पार्षद रमेश माली ने अपने समर्थकों के साथ उपनेता प्रतिपक्ष मदन ओझा व भाजपा पार्षदों के नेतृत्व में पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। उपनेता प्रतिपक्ष ने बताया कि वार्ड नंबर 2 में स्थित गिनानी पर काफी अव्यवस्था हो रही है। बिना बरसाती वहां पर पानी जमा रहता है, जिससे पास ही में स्थित राजकीय अस्पताल, विद्यालय एवं अंबेडकर भवन का मार्ग अवरुद्ध होने से आमजन को भारी असुविधा हो रही है। वर्तमान में वार्ड में स्थित पीएचसी पर कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। अस्पताल में पानी भरने से अंदर प्रवेश करने में भी परेशानी होती है, जिसके स्थायी समाधान हेतु नाले का निर्माण करवाकर वार्डवासियों को राहत प्रदान की जाए। इसके साथ ही वर्तमान में उपरोक्त गिनानी से जो पानी पंपिंग के द्वारा बाहर फेंका जा रहा है वो वार्ड नंबर 1, 2, 3 के मुख्य रास्ते पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे इन वार्डों में आने जाने वाले सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। कृपया
उपरोक्त पानी को भी पंपिंग कर आबादी क्षेत्र से बाहर गिराने की व्यवस्था करें, जिससे आवागमन बाधित न हो एवं आमजन को होने वाली परेशानियों से राहत मिले। जिस पर पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी ने उपरोक्त समस्याओं का समाधान कर शीघ्र आमजन को राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में राकेश जगरवाल, बाबूलाल प्रजापत, तोला राम पारिक, राम रतन जोशी, मनोज कुमार जांगीड़, पवन कुमार रोहितास, रामचंद्र माली, पवन स्वामी, राकेश माली, गीता देवी, राधे श्याम, माणक चंद भार्गव आदि शामिल हुए। आज वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 45, वार्ड संख्या 48 और 50 में स्थित गिनानियों के बदतर हालात में सुधार करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया। वार्ड नंबर 2 रामनगर बास स्थित गिनानी के पड़ोस में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है और उसके पड़ोस में ही अंबेडकर भवन और सरकारी विद्यालय है। क्योंकि गंदा पानी पिछले काफ़ी समय से लगभग 1 माह से वहाँ पर एकत्रित था और वो गंदा पानी पीएचसी में भी भराव हो गया। इसकी वजह से टीकाकरण के लिए आने वाले मरीजों को और चिकित्सा स्टाफ को और आमजन को भारी असुविधा हो रही थी। जब हमारे वहाँ के माननीय पार्षद रमेश जी माली ने इस विषय को गंभीरता से उठाया तो प्रशासन ने इस ओर ध्यान देते हुए उस गिनानी का जो पानी है उसको पंपिंग करवा के और वहाँ से खाली करने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्यवश जो पानी पंपिंग किया गया वही रेलवे फाटक की तरफ छोड़ा गया, जिससे रामनगर की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद हो गए। आज हमने अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देके और ये मांग की है कि एक तो उस गिनानी के नाला निर्माण के लिए जो 32 लाख रुपए की राशि रेलवे बोर्ड को जमा करवाई गई थी उस पर आगे कार्रवाई करते हुए स्थायी समाधान किया जाए। दूसरा, जो पानी अभी रेलवे फाटक की तरफ छोड़ रहे हैं उस पानी को वहाँ से लगभग 1000-1500 मीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में खाली भूमि में छोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 45 और 50 की गिनानियों के जो 30/9/2020 के जो टेंडर हुए थे, जिनमें 30/9/2020 को कार्यादेश जारी कर दिए गए, लेकिन आज तक दोनों ही गिनानियों में एक भी ईंट नहीं लगाई गई है। तो इस विषय में जब हमें अध्यक्ष महोदय से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इसकी मुझे जानकारी पूरी नहीं है, मैं पता करूंगा कि इनके टेंडर निरस्त कर दिए या अभी स्टैंडिंग है। हमने ये आग्रह किया है कि उन गिनानियों के जो टेंडर 30/9/2020 को कार्यादेश जारी किए गए थे उन पे काम वापस शुरू करवाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को इस गंदे पानी की समस्या से निजात मिल सके। फोगा गौशाला में करवाया यज्ञ और रुद्राभिषेक। गायों के चारे हेतु की 5 लाख रुपए की व्यवस्था। सरदार शहर तहसील के ग्राम फोगा में श्री बांके बिहारी गौशाला में अध्यक्ष विष्णा राम पारिक और नंदीशाला के संयोजक सादुला राम पारिक के सानिध्य में समस्त ग्रामवासियों द्वारा सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। इस अवसर पर गौशाला प्रांगण में ग्रामवासियों ने अच्छी बरसात के लिए मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ किया। यज्ञ में मंत्रोच्चार के साथ विद्वान पंडित अनिल शर्मा के सानिध्य में विद्याधर, राधा किशन, मोहन सिंह शेखावत, दीनदयाल, राधेश्याम ने सपत्नीक आहुति दी। कार्यक्रम में अच्छी भावनाओं को देखकर दानदाताओं ने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर श्री बांके बिहारी गौशाला को गोधन के लिए चारे की व्यवस्था हेतु भेंट किए। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि बनवारी लाल, महावीर प्रसाद, पूर्व सरपंच द्वारका प्रसाद, बंशीधर नाथ गिरी गोस्वामी, सुखाराम, भंवरदास, शिव प्रसाद, प्रहलाद, सादुला राम, पदम सिंह, प्रताप सिंह, राजवी, नारायण प्रसाद, सांवरमल, जैसाराम आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अर्जुन लाल चोटिया द्वारा किया गया। राजलदेसर में यूनियन क्लब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 12वीं व 10वीं कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आई छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य ललिता तेतरवाल के सानिध्य में शुरू हुए कार्यक्रम में टॉपर आई छात्राओं का तिलकार्चन, माला पहनाकर मेडल देकर सम्मान किया गया। सभी प्रतिभाओं को एक एक डिक्शनरी भेंट स्वरूप दी गई तथा सभी की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की गई। कार्यक्रम में शाला स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन रेखा राम तालनिया द्वारा किया गया। बिदासर के उपखंड कार्यालय पर एबीवीपी का प्रदर्शन। रविंदर सिंह भाटी का निलंबन वापस लेने की मांग। सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। चूरू के बिदासर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रविंदर सिंह भाटी को निलंबन किए जाने के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र नेता विक्रम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर भाटी का निलंबन वापस लेने की मांग की व साथ ही कॉलेजों में बढ़ती फीस दरों को भी कम करने की मांग लेकर छात्रों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में ना तो परीक्षाएं लगी है ना ही कक्षाएं लगी हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रविंदर सिंह भाटी फीस में रात को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनकी सकारात्मक वार्ता हुई, तत्पश्चात विश्वविद्यालय ने उनको और 2 साथियों को
निलंबित कर दिया। हम यह पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि उनका निलंबन रद्द किया जाए और राजस्थान सरकार से यह हमारा विनम्र अनुरोध है कि जो 2 सालों में फीस दी गई है, जबकि कक्षाएं नहीं लगी, परीक्षाएं नहीं हुई, छात्र छात्राओं से आप शुल्क ले रहे हैं, किस चीज़ का ले रहे हैं? दूर दराज से जो गरीब विद्यार्थी सरकारी विद्यालय महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है और वो अपनी फीस देता है, आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? उसको रिफंड किया जाना चाहिए और जो निलंबन किया गया है उनको वापस लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, उनका निलंबन वापस नहीं लिया गया और फीस में राहत नहीं दी गई, तो आने वाले समय में संपूर्ण राजस्थान में युवा शक्ति कैसा आंदोलन करेगी, कैसा गहलोत सरकार को चुकना करेगी। चूरू जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सहित आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की और वांछित निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित आमजन की शिकायतों का तत्काल निस्तारण होना चाहिए। लोगों को विभिन्न विभागों की सेवाओं एवं योजनाओं का समुचित लाभ मिले और आवश्यक सेवाओं को लेकर जिले में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।